हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। टॉपिक नेम्स ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन 1, मैच द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स विद देयर नेम्स, राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं बर्ड्स की, आपको इन्हें मैच करना है विद देयर नेम्स। तो पिक्चर को सही नाम से मैच करना है। तो चलिए पिक्चर को सही नामों से मैच करते हैं। फर्स्ट पिक्चर है पैरेट, तोता की, तो इसे पैरेट से मैच किया गया है। सेकंड पिक्चर आउल, उल्लू, तो इसे आउल से मैच करेंगे। थर्ड पिक्चर है डक की, तो इसे डक से मैच करेंगे, डक होता है बत्तख। फोर्थ पिक्चर है पिकॉक की, पिकॉक होता है मोर, तो इसे पिकॉक से मैच करेंगे। फिफ्थ पिक्चर है पिजन की, पिजन होता है कबूतर, तो इसे पिजन से मैच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द बर्ड्स फ्रॉम द गिवन पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। बच्चों, आपकी वर्कशीट में कुछ बर्ड्स की पिक्चर दी गई है। आपको इन पिक्चर्स को देखकर बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर सभी बर्ड्स के ऊपर उनके नाम लिख दिए हैं। ये पिक्चर है पिकॉक की, ये ईगल, ये हमिंग बर्ड, ये आउल, ये वुडपैकर, ये गोल्डन फिंच, ये कुकू, ये डक, ये पेंगुइन, ये पैरेट और ये किंगफिशर। तो यहाँ सभी पिक्चरों के ऊपर मैंने इन बर्ड्स के नेम लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ जो बर्ड्स के नेम लिखे हैं, पिकॉक, पेंगुइन, आउल, डक, ईगल, कुकू, तो इन बर्ड्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप ऊपर दिए गए पिक्चर्स में से किन्हीं बर्ड्स के नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डिसेबिलिटीज़। Have you ever wondered how does it feel when you can't see, hear, speak or walk properly? क्या कभी आपने जानना चाहा है कि कैसा फील होता है जब आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और सही से चल नहीं सकते? Let's do an activity. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। Activity today will dedicate one day to the people who are unable to hear. आज हम एक दिन डेडिकेट करेंगे उन लोगों को जो सुन नहीं सकते। During one whole day, everyone of your class home should wear earplug. इस एक दिन के दौरान आपके घर में या कक्षा में हर किसी को ईयरप्लग पहनने होंगे। Write or tell your feelings, difficulties or other experiences during the whole day. और फिर आपको अपने feelings, difficulties और अपने experiences को लिखना होगा। तो बच्चों, आप एक दिन डेडिकेट करेंगे उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते। एक दिन आप पूरे एक दिन क्या करेंगे, अपने कानों में ईयर प्लग डालेंगे, अपनी क्लास के सभी बच्चों के साथ या घर पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ। फिर आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या परेशानी हुई। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट, डिड यू एवर मेक फन ऑफ एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी? क्या आपने कभी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया है? तो यहाँ आप यस या नो लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नो। सेकंड, पीपल विद सम डिसेबिलिटीज़ आर लाइक अस और डिफरेंट, तो यहाँ लिखेंगे यस। जो लोग होते हैं डिसेबिलिटी के साथ वो हमारे जैसे ही होते हैं, बस उनमें थोड़ी सी डिसेबिलिटी होती है, लाइक दे कांट हियर प्रॉपरली, दे कांट वॉक प्रॉपरली, दे कांट सी प्रॉपरली। अदरवाइज दे आर लाइक विद अस, दे कैन थिंक लाइक अस, they can behave like us. So यहाँ हम लिखेंगे yes, people with some disability are like us or different, तो यहाँ लिखेंगे they are like us. Question 3, how would you like to be treated if you have some kind of disability? तो आप कैसा अपने आप को ट्रीट कराना चाहेंगे
अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं एक सामान्य आदमी की तरह अपने आप को ट्रीट कराना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि कोई मुझे मेरी डिसेबिलिटी को लेकर चिढ़ाए या कोई मुझे ज़्यादा मजाक उड़ाए या फिर कोई मुझे बेचारा समझे। तो आई वुड लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन विद सम एम्पैथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसलिए अब हमें वी शुड अंडरस्टैंड द पेन एंड डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी। हमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका दर्द और मुश्किलें समझनी चाहिए। वी शुड बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स दैम, और हमें उनके प्रति एम्पैथेटिक होना चाहिए। वी शुड बी केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड्स दैम, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको प्यार से देखना चाहिए। हमारा केयरिंग और लविंग एटीट्यूड उनके प्रति होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, ताकि टाइगर के प्रति और उनके कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स, और उनके नेचुरल हैबिटेट की प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई जा सके। दिस डे इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल टाइगर डे। यह दिन ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और आखिर में ये भारतीय हैं। कोट बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले क्या हैं, इंडियन हैं। ईट एंड ड्रिंक होममेड फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड और फ्रूट जूस। आपको होममेड फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड और फ्रूट जूस खाना और पीना है। एक्टिविटी मेक द मैक्सिमम वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम एजुकेशन, आपको एजुकेशन वर्ड को यूज़ करते हुए मैक्सिमम वर्ड्स बनाने हैं, लाइक कैट, ईट, ऑन, नो एक्सेट्रा। प्ले एनी गेम विद बॉल लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, टैपिंग, आपको बॉल के साथ गेम खेलना है। कौन सा, कैचिंग, थ्रोइंग, टैपिंग इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक ए बैथ डेली, प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।